लेकिन उस जात को भूल गया जो सारे जहानों का मालिक है। जैद मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। रात का वक्त था। मस्जिद बिल्कुल खाली और खामोश थी। उसने वजू किया, मुसल्ला बिछाया और 2 रकत नमाज़ी हजत पढ़ने बैठ गया। जैसे ही उसने सजदे में सर रखा, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसने दुआ की, या अरहमर रहीमीन, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं पर तू तो अलकादिर है। मैंने जिंदगी भर हलाल कमाने की कोशिश की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। आज तेरा ये बंदा थक चुका है। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, पर मुझे पता है तेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मेरी बेटी को शीफा दे दे मौला। मेरे पास अब सिर्फ तेरा ही सहारा है। वो काफी देर तक रोता रहा, दुआ करता रहा और रोट रोट हाय सुकून की वजह से मस्जिद के एक कोने में दीवार से टेक लगाकर उसकी आंख लग गई। सुबह सुबह का ठंडा मंजर। एक अमीर और शरीफ शख्स गाड़ी से उतरकर मस्जिद में आता है और जैद के कंधे पर हाथ रखता है। वॉइस ओवर। अभी फजर की एज़न में थोड़ा वक्त बाकी था। मस्जिद का दरवाजा खुला और एक अनजान शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो देखने में किसी बड़े खानदान का और अमीर बिजनेसमैन लग रहा था। उसने देखा कि एक मजदूर कोने में सोया हुआ है। उसके कपड़े गीले हैं और चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान हैं। उस शख्स ने बहुत नरमदिली से जैद को जगाया। जैद हदबदाकर उठा। उस शख्स ने पूछा, भाई, तुम इस वक्त घर के बजाय यहां क्यों सो रहे हो? क्या तुम किसी परेशानी में हो? जैद ने पहले तो हिचकिचाया, पर उस शख्स के बार बार पूछने पर उसने अपनी बीमार बेटी, हॉस्पिटल की रसीद और पूरे दिन की दास्तां सुना दी। वो शख्स थोड़ी देर खामोश रहा। उसकी आंखें नाम हो गई। उसने तुरंत अपनी जेब से एक बड़ा सा लिफाफा निकला जिसमें पूरे 50,000 रुपए से भी ज्यादा की रकम थी और जैद के हाथ में थामा दी। जैद हैरान परेशान होकर देखने लगा और बोला, आप कौन हैं और आप इस वक्त इस मस्जिद में कैसे आए? उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम हाजी असलम है। मैं यहां से दूर शहर में रहता हूं। आज रात मैं सुकून से सोया हुआ था कि अचानक मेरी आंख खुली और मुझे ख्वाब में एक आवाज आई। किसी ने कहा कि मेरा एक बंदा इस वक्त एक छोटी सी मस्जिद में बैठकर रो रहा है, उठो और उसकी मदद के लिए जाओ। मैं इतना बेचैन हो गया कि मैंने रात को ही अपनी गाड़ी निकाली और इस गांव की तरफ चल दिया। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह मुझे तुम्हारे पास भेज रहा है। ये पैसे तुम्हारे नहीं, ये अल्लाह का भेजा हुआ रिस्क है तुम्हारे सब्र के बदले। आयत अब ठीक है, मुस्कुरा रही है और अपने अब्बा का हाथ पकड़े हुए है। स्क्रीन पर टेक्स्ट, सुभान अल्लाह और या अरहमर रहीमीन। वॉइस ओवर, सुभान अल्लाह। दोस्तों, जैद उस लाइफेफ को पकड़कर वही मस्जिद के फर्श पर गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। यूं समझ आ गया था कि जब आप ईमानदारी पर टाइक रहते हैं और अल्लाह पर सच्चा तावाकुल करते हैं तो अल्लाह वहां से रास्ते निकालेगा जहां से आपका गुमान भी नहीं जा सकता। जैद की बेटी का ऑपरेशन कामयाब रहा और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आपकी हालत खराब है या आप किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं तो मायूस मत होइए। मेहनत करिए, नमाज का सहारा लीजिए और सब्र कीजिए। अल्लाह आपकी पुकार जरूर सुनेगा। अगर आपको इस कहानी ने थोड़ा भी सबक दिया हो तो कमेंट में या अरहमर रहमीन जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस नेकी में शामिल होइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।